रमज़ान और ईद के मौके पर सरकारी इमदाद की बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इमदादी रकम आप तक पहुंची? तो चलें इस सारी उलझन को दूर करते हैं और आपको एक एक करके सब समझाते हैं कि इन प्रोग्राम्स को कैसे समझना है और अपना हक कैसे हासिल करना है। 10,000, 13,000, 12,500 इतने सारे इमदादी पैकेजेस का ऐलान हुआ है कि समझ ही नहीं आता कि कौन सा किसके लिए है। क्या आप अहल हैं? और अगर अहल हैं तो पैसे मिल क्यों नहीं रहे? अगर आपके जहन में भी यही सब सवालात हैं तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, अगले कुछ मिनटों में हम इस सारी कन्फ्यूजन को ख़त्म करके एक बिल्कुल सीधा और साफ रास्ता दिखाएंगे। मकसद सिर्फ एक है, आप तक वो मालूमात पहुंचाना जिससे आप आसानी से अपनी इमदादी रकम तक पहुंच सकें। तो सबसे पहला कदम ये समझना है कि आखिर ये प्रोग्राम हैं कौन कौन से, क्योंकि जब ये मालूम होगा तभी तो सही प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। आइए देखते हैं। अच्छा, तो ये हैं वो 4 बड़े प्रोग्राम जिनकी बात हो रही है। अब देखें, निगहबान और मरियम को बताएं खास तौर पर पंजाब के लिए हैं, वज़ीर आज़म का रिलीफ पैकेज पूरे पाकिस्तान के लिए है और खैबर पख्तूनख्वा का अपना अलग पैकेज है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर एक के लिए अहल होने का तरीका अलग है। कुछ पुराने सर्वे की बुनियाद पर हैं तो किसी के लिए नई रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। तो अगर आप पंजाब से हैं ना, तो ये 10,000 रुपये की रकम 2 तरीकों से मिल सकती है। एक तो है निगहबान कार्ड, जिसका डेटा पुराने PSCA सर्वे से लिया गया है, और दूसरा है मरियम को बताएं स्कीम, जिसमें अभी भी रजिस्टर हुआ जा सकता है। और ये जो 13,000 रुपये की रकम है, ये वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज का हिस्सा है। ये पूरे पाकिस्तान के अहल ख़ानदानों के लिए है और इसके लिए ज़्यादातर उन लोगों को अहल किया गया है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या NSER के पुराने सर्वे में शामिल थे। प्रोग्राम्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ये कैसे पता चलेगा कि आप अहल हैं भी या नहीं? और यही वो जगह है जहां अक्सर लोग आकर फंस जाते हैं। देखें, अक्सर लोग सिर्फ मैसेज या कॉल का इंतज़ार करते रह जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो इंतज़ार क्यों करना? आइए देखते हैं कि खुद आगे बढ़कर अपनी अहलियत कैसे चेक की जा सकती है। आपको सिर्फ इंतजार नहीं करना, आपके पास 3 सीधे सीधे रास्ते हैं। ऑनलाइन पोर्टल चेक करें, फोन कॉल कर लें या फिर बराह रास्त किसी मंजूरशुदा एजेंट के पास जाकर मालूम कर लें। अगर आप 13,000 रुपये वाले मुल्कगीर पैकेज के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे आसान और तेज़ तरीका सरकारी वेब पोर्टल है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालें और सारी तफसील आपके सामने आ जाएगी। और जो पंजाब के निगहबान प्रोग्राम के लिए जानना चाहते हैं वो इस खास हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें, 0800 02345। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी अहलियत की तस्दीक करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर चेक करने पर पता चले कि आप पहले से अहल नहीं है तो क्या कोई रास्ता है? जी हाँ, कुछ प्रोग्रामों के लिए अभी भी दरवाज़ा खुला है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म के 13,000 रुपये वाले पैकेज या निगहबान प्रोग्राम के लिए नई रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो रही। नई दरखास्तें सिर्फ पंजाब की मरियम को बताएं स्कीम के लिए ही कबूल की जा रही हैं। तो पंजाब के रिहायशी मरियम को बताएं स्कीम में कैसे रजिस्टर हो सकते हैं? 3 रास्ते हैं। या तो उनकी ऐप डाउनलोड कर लें, उनके वेब पोर्टल पर जाएं, या सबसे आसान तरीका सिर्फ 1,000 पर कॉल मिलाकर अपनी तफसीलात दर्ज करवा दें। कामयाब रजिस्ट्रेशन के बाद 8558 से आपको इस तरह का एक तस्दीकी SMS आएगा। याद रखें, इस मैसेज में एक पास कोड होगा जो पैसे हासिल करने की चाबी है। ये मैसेज बहुत कीमती है, इसे हरगिज़ डिलीट मत कीजिएगा। चलें जी, अब जब अहलियत भी चेक हो गई और रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल, तो आते हैं सबसे अहम मरहले पर, यानी अपनी रकम वसूल करने पर। पैसे लेने जाने से पहले 2 चीज़ें पक्की कर लें, आपका असली शनाख्ती कार्ड, और ध्यान रहे कि वो एक्सपायर ना हुआ हो, और दूसरी चीज़ वो सिम जो आपके अपने नाम पर रजिस्टर्ड है। इन दोनों के बगैर आपको अदायगी नहीं मिलेगी। अपनी रकम सिर्फ हुकूमत के मंजूरशुदा एजेंट्स जैसे HBL कनेक्ट या जैज़ कैश के नुमाइंदों से ही लें। किसी अनजान शख्स को अपनी तफसीलात बिल्कुल ना दें। वो एजेंट आपकी बायोमेट्रिक तस्दीक करेंगे और फिर रकम आपके हाथ में होगी। अब बात करते हैं उन मसाइल की जो रकम लेते वक्त पेश आ सकते हैं। ये बहुत परेशान कुन होता है जब आप अहल भी हों लेकिन किसी टेक्निकल मसले की वजह से पैसे ना मिलें। लेकिन घबराएं नहीं, हर मसले का हल मौजूद है। 3 सबसे आम मसाइल और उनके सीधे साधे हल ये हैं। फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे हैं, सीधा नादरा दफ्तर जाएं और उन्हें अपडेट करवा लें। शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है, इसे फ़ौरन रिन्यू करवाएं। और अगर तस्दीकी मैसेज नहीं आया तो भी परेशान ना हों, अपना शनाख्ती कार्ड लेकर किसी एजेंट के पास जाएं, वो वहीं आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो सारी बात का खुलासा ये है, पहला काम अपनी अहलियत खुद चेक करें। दूसरा, पैसे लेने जाएं तो शनाख्ती कार्ड और अपनी सिम साथ लेकर जाएं।
और तीसरा, अगर कोई मसला हो तो घबराने की बजाय सही जगह यानी नादरा दफ्तर या किसी मंजूरशुदा एजेंट से मदद लें। तो अब तमाम मालूमात आपके पास हैं। आपको मालूम है कि क्या करना है, कहाँ जाना है और कैसे करना है। अब आप अपनी हकदार इमदाद हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस मालूमात को अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि कोई भी अपने हक से महरूम ना रहे।